अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाओं के पहले भाग में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के संस्कृत इतिहास और ओपेनहाइम महोदय की परिभाषा के बारे में पढ़ा। ओपेनहाइम की परिभाषाओं पे जो 3-4 आलोचना की गई थी, वो आलोचना ये थी कि महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग नहीं माना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंदर व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय विधि में केवल रूढ़िजन्य नियमों को ही मानने की बात कही गई, सामान्य सिद्धांतों पर गौर नहीं किया गया और विधि के मात्र नियमों का समूह मानना भी उसको उचित नहीं माना गया। इस प्रकार स्पष्ट हो चुका है कि आज के समय में जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है, ओपेनहाइम द्वारा की गई परिभाषा पुरानी तथा अनुपयुक्त हो गई है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सामान्य सिद्धांतों का ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के अंतर्गत प्रभुत्व संपन्न राज्य, व्यक्ति, लोक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा गैर राज्य इकाइयाँ भी आ सकती है। यहाँ पर यह नोट करना आवश्यक है कि ओपेनहाइम की पुस्तक के 9वें संस्करण में पुस्तक के नए संपादकों ने उपयुक्त परिभाषा में परिवर्तन कर दिया। 9वें संस्करण में ये स्पष्ट किया गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो सकते हैं, व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ प्रादेशिक या राजनीतिक इकाइयाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो सकते हैं। इस प्रकार ओपेनहाइम की पुस्तक के 9वें संस्करण 1992 में व्यक्ति की गई परिभाषा स्टार्क द्वारा व्यक्त की गई धारणा एवं परिभाषा के लगभग समान हो गई, परंतु इसमें भी अभी एक कमी है कि इसमें सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। फिर भी हम ओपेनहाइम से मिलती जुलती परिभाषाएं देखेंगे और उन परिभाषाओं में अलावा जे.जी. स्टार्क की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, पहले उसको देखेंगे। स्टार्क महोदय ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जिसमें अधिकांशतः राज्यों के आचरण संबंधी वह सिद्धांत तथा नियम है जिन्हें कि वह अपने ऊपर बंधनकारी महसूस करते हैं तथा सामान्यतः उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों में मानते हैं और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं। प्रथमतः अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी उनके पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित विधि के नियम। व्यक्ति तथा गैर राज्य इकाइयों से संबंधित वह नियम जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है। स्टार्क द्वारा दी गई परिभाषा उपयुक्त तथा वर्तमान समय में परिस्थितियों के अनुकूल है। अगली परिभाषा है एस.एस. लोटस केस में कही गई है। इसमें न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा मतलब उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। फिलिप सी जेसप के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि
अथवा राष्ट्रों की विधि वह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा व्यक्तियों के राज्यों के साथ संबंधों पर लागू होती है। प्रोफेसर ओपेनहाइमर की परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा फैनविक महोदय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो परिभाषा विस्तृत शब्दों में है, उन सामान्य सिद्धांतों तथा विशेष नियमों के समूह द्वारा की जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। ये परिभाषा उपयुक्त है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि की वर्तमान स्थिति में अनुकूल है। अब उपरोक्त परिभाषाओं को देखने के बाद हम को सबसे उपयुक्त परिभाषा दिखती है, वह परिभाषा है स्टार्क महोदय की। स्टार्क महोदय ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, कार्यों को, व्यक्तियों से संबंधित नियमों को, गैर राज्य इकाइयों को भी शामिल किया है। ओपेनहाइमर की पुस्तक के 90वें संस्करण में दी गई परिभाषा क्या कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधि रूप से बाध्यकारी है। ये नियम प्राथमिक रूप से राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, परंतु केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ सीमा तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा अध्यारोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। न केवल व्यक्ति वरन कुछ प्रादेशिक या राजनीतिक इकाइयाँ राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। यह परिभाषा स्टार्क द्वारा दी गई परिभाषा के लगभग समान हो गई तथा उपयुक्त है, परंतु अभी भी इसमें यह कमी है कि इसमें सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों में राज्य प्रमुख स्थान रखता है, परंतु राज्य के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, व्यक्ति तथा गैर राज्य इकाइयाँ भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। ओपेनहाइमर की परिभाषा की आलोचना करके दिखाने की चेष्टा की गई कि कुछ परिभाषाएं पुरानी तथा अनुपयुक्त हो गई हैं, क्योंकि राज्य के समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है। स्टार्क की परिभाषा काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होती है। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाली नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। धन्यवाद।